नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी से सीधी टक्कर ले सके। यूं तो पीछे तो कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, कुत्तों का क्या है, वो तो ऐसे ही करते रहेंगे। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देश भर की पूरी परिदृश्य के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो ऐसे में आप लोग जो है बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को देश भर में जो गतिविधियां आलू की चल रही हैं उस पर जो है सीधा रूबरू होने का मौका जो है मिल सके, और आप लोगों को आलू में भरपूर तेजी जो है मिल जाए, जिनके पास में अभी आलू रखा हुआ है। हमारी कोशिश है, और कोशिश हमारी जो है रंग लाएगी, और ये रंग लाएगी किसान साथियों आपके सहयोग से। छींटाकशी करने के स्थान पर यदि आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस और जो है सावधानियां बरतें, और तो आप लोग जो है आलू में अच्छा रेट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ से। एक बड़ी बिगेस्ट न्यूज निकलकर सामने आई है कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और माननीय विधायकों के भेजे गए पत्राचार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज संचालन की जो तिथि है 15 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक है, और ऐसे में कई जिलों में ये स्थितियां बना दी गई हैं कि कोल्ड स्टोरेज जल्दी से जल्दी खाली करने के चक्कर में किसानों का आलू और किसानों की बिगर मर्जी से उनका आलू जो है दोनों ही तरीकों से बेचा जा रहा है, और कहीं कहीं जो है खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में कई लोग किसानों को जातिवाद में भड़काकर अपना उल्लू सीधा कर बच निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज लखनऊ के एनएक्सी में जो सचिवालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों के जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों व समस्त डीएचओ के साथ में जो है समीक्षा बैठक की गई, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई, और उसमें प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव उद्यान विभाग, उन्होंने भी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा कि इस तरीके की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक जिलों से देखने को मिल रही है। माननीय परेशान है, और जो है कोल्ड स्टोरेज वाले परेशान है, क्योंकि उनका जो स्थितियां जो है खराब हो रही हैं, इससे किसानों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला जो है समीक्षा बैठक में समस्त जो आलू उत्पादक जिलों के जिलाधिकारियों और डीएचओ को दिया है कि आवश्यकता पड़े तो कोल्ड स्टोरों का संचालन जो है 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर तक किया जाए, और ये अनिवार्य रूप से किया जाए, और आलू किसानों को आलू बिक्री करते समय किसी भी परिस्थिति का जो है सामना ना करना पड़े। उन्हें आलू के सही रेट जो है सही समय पर मिलने चाहिए। इस बात को लेकर किसान साथियों निर्देशित किया गया है, जो आप मेरे पीछे जो है देख रहे हो। ये आज जो है समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री ने की है। अब ऐसे में जैसे समीक्षा बैठक की रिपोर्ट में ये बात उठी है कि कोल्ड स्टोरेज का संचालन 15 दिसंबर तक किया जाएगा, ये आदेश हो चुके हैं। तो ऐसे में दलाल, कोल्ड मालिक, यूट्यूबर और जो है कई उन पे जो है खलबली मच गई है। अब क्या करें क्या, क्योंकि देखिए किसान हित का पहनकर मुखोटा पहन लिया, और आप लोगों को जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, या कहीं कहीं जो है आलू जो है आपकी बिगर मर्जी के बेच दिया है। और क्योंकि आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तो आप उनके उस रेट को ना ले पाए, तो आप लोगों को जो है कई लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। आप लोगों को जो है, क्योंकि माननीय ने भी यही लिख के भेजा है कि कई लोग जो है किसानों के अंदर जहर घोल रहे हैं, किसानों के अंदर जातिवादिता का जहर घोल रहे हैं, दंगे फसाद तक करवाना चाहते हैं। तो इन सब बातों का मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश किए हैं जो कि किसानों के अंदर सांप्रदायिकता का जहर जो है घोल रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो जाए। तो ऐसे में आप सभी लोगों को ये जो है स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि भाई आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है आलू किसानों के सामने आकर खड़े हो गए कि अब जो है मैं रक्षा कवच हूं आलू किसानों का। अब तो आप लोग जो है निर्धर्क हो जाइए, और ये भी निर्देशित कर दिया है कि कोल्ड स्टोरेज संचालन में अगर कहीं किसी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, या किसी किसान का आलू जबरदस्ती बिकवाया जा रहा है, या बिकवाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके अंदर घबराहट फैलाई जा रही है या फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों पर भी जो है कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की अनंत गहराइयों से जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आलू किसानों की पीड़ा को सुना, जाना, समझा, और अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की आलू की बिक्री जो है 15 दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज का संचालन किया जाए और सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को सही रेट जो है आलू के मिल जाए।
तो हमारे प्रयासों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहा है। और इसमें आप कहने पाने की बात नहीं होगी, क्योंकि हम तो आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट जो है जानकारियां दे रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर से दिखा रहे हैं, आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोगों का आलू कोई सस्ती दरों पर ना खरीद ले जाए, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने आप लोगों को वो सारी स्थितियां, जो परिस्थितियां, वो भी बताई। और कई लोग कहते हैं कि भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ऐसे जातिवादिता के जहर, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोगों से क्या किया जा सकता है। एक आपने मूवी देखी होगी जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और जो है अक्षय कुमार की, जिसमें जो है दोनों जो है किस तरीके से आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही इन दिनों यूट्यूब पर देखने को मिला है। खैर, जिसकी जैसी मानसिकता वो उसी तरीके से बात करेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है आलू बिक्री के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड तरीके से मिल गया है कि अब जो है आप लोगों को आलू बिक्री करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और घबराहट मत लीजिए, सोनू चौधरी है, मुख्यमंत्री हैं, अब आप लोगों को टेंशन नहीं है। ऐसे चिलांडू टाइप के कोल्ड वाले जन कितने आए कितने गए, क्या जाता है इनका, क्यों देखते हो आप इन लोगों को। ऐसे धूर्त लोगों की वजह से ही तो आलू में ये स्थिति बनी है। नहीं तो आप इस शुरुआत से आप देख रहे हैं, आपको आलू के अच्छे रेट भी मिले। अब देखो, शुरुआत से अच्छे रेट मिलते हैं, आलू की कम पैदावार थी, लास्ट में आके बखेर कांच की पत्तों की तरह बिखेर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। ऐसे इन बातों से कुछ नहीं होता है। किसानों का विषम परिस्थिति में साथ देना चाहिए। मैंने इन लोगों ने इलेक्शन का बहाना लिया था कि सोनू को घेर लें कि इलेक्शन के बाद में आलू सस्ता हो जाएगा। फिर आलू इलेक्शन के बाद में जैसे ही मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बन गए तो फिर जो है आलू 1500-1600 हो गया। फिर यही कहने लग गए। उसके बाद में बारिश आई कि अब तो फिर दोबारा घेरना सोनू को, फिर भी आलू 1500-1600 मिला, यानी इनको घेरने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब क्या हुआ कि जो है कोल्ड स्टोरेज वालों ने अंधेरगर्दी जो है शुरू कर दी, क्योंकि खुद भी कोल्ड मालिक है। तो ये इन्हीं में चट्टे बट्टे दोनों एक ही थाली के हो गए, तो बस इसमें गुड़म गुड़म स्वाहा करते रहे और किसानों को जो है जहर घोलते रहे। अब किसान साथियों, ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों को आलू के सही रेट भी इस साल जो है मिले। प्रयास लगा। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई होगा ये जो है, तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, और जब हो गया तब आप आलू बेचे नहीं। तो इसमें गलती किसकी? तो पहले आप अपनी गलतियां भी जो है कुछ स्वीकार करना जो है सीखिए। बताइए, मंदा किसको कहते हैं? एक जो है कोल्ड मालिक यूट्यूबर भी ये मंदा मंदा चिल्ला रहा है। मंदा कहते हैं किससे कहते हैं? इन लोगों को ये पूछो, क्या 300 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, 400 बिक रहा है, 500 बिक रहा है, 600 बिक रहा है? कहाँ बिक रहा है आलू? तो आज भी 1300, 1400, 1500 कट्टे की दर पर बिक रहा है। लेकिन क्या है ना कि आप लोगों के अंदर जो घबराहट पैदा करनी है, आप लोगों के अंदर सांप्रदायिकता का जहर जो बोलना है, इन लोगों को काम ये करना चाहिए। जब हम किसान हित की बात कर रहे हैं तो भैया किसानों को आलू के सही रेट मिले। 300-400 रुपए अगर किसानों को मिल जाए तो क्या जाता है। और देखो, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं इन सबके लिए, जो भी मेरे खिलाफ आप लोगों के अंदर चाहे वो जहर कैसा भी सही भर रहे हैं ना, वो निश्चित तौर पर मान लीजिए अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जिससे निकल पाना संभव ही नहीं होगा। किसान साथियों, अब आप लोगों को एक तो ये बड़ी खबर थी, 15 दिसंबर तक कोल्ड स्टोर का संचालन उत्तर प्रदेश में होगा। इससे ही चेहरों की तोते, चेहरे की ललिमा हवाइयां उड़ गई। बताइए, किसान हित की बात करते हैं और देखो किसानों को ही नहीं बता रहे कि 15 दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे, क्योंकि कोल्ड मालिक जो ठहरे, तो कोल्ड मालिक कभी बता सकता है? नहीं बता सकते। और आज देख लीजिए, जब रिपोर्ट आई है ना, तो सब उनके लाल ताते पड़ गए। किसान साथियों, इसके साथ ही ऊना से भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिससे आप दुखी भी होंगे तो आप जो है थोड़े खुश भी होंगे। दुख तो किसान साथी इस बात का है कि वहां पर ऊना में भयंकर गर्मी का प्रचंड रूप जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। इससे अर्ली ब्लाइट जिसे बोलते हैं अगैती झुलसा, वो आलू पर एकदम जो है फैल गया है, रोके नहीं रुक रहा है। किसानों को इस बार जो है आलू में जो बीज लगाया था वो भी निकलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले से ही 40% क्षेत्रफल पर जो है आलू लगा था। अब हालत गर्मी ने जो है किसानों की पस्त कर दी है। अब कई किसान तो ये ऐसे हैं कि वो जो है जुताई करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं, क्योंकि अब कुछ निकलना नहीं है। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि क्या स्थितियां हैं। न तो आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के संचालन जो 15 दिसंबर तक बढ़ा एक्सटेंड किया है, समीक्षा बैठक में भी आज जो है मुहर लग गई, न वो बताया जा रहा है। आलू में जो तेजी आनी है न वो बताया जा रहा है। आज जो दाना चक्रवाती तूफान से जो नुकसान हुआ है, बिहार हो, झारखंड हो या बंगाल हो, वो भी नहीं आप लोगों को बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है? ये फलानो वाजाती को, ढिकानो वाजाती को, ये जहर आप लोगों के अंदर वो जो है घोला जा रहा है। होना ये चाहिए कि भैया 400 क्या 500 रुपए कट्टे की तेजी आप लोगों को मिल नहीं जाएगी। तो किसान साथियों, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते?
और देखो अगर ये चैलेंज करता है तो किसान साथियों चैलेंज मुझको स्वीकार है। और हम तो ये चाह रहे हैं भैया 1500 1600 या ऊपर भी किसानों का आलू जो है बिके। तो इसमें हमारी जेब से क्या जा रहा है, तेरी जेब से तो ये जा रहा है, तू कोल्ड मालिक है, किसानों को देने पड़ेंगे, तो इससे बढ़िया तू सस्ते में निपटाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि तूने अपना कोल्ड से जो है किसानों का आलू जो है उनकी बगैर मर्जी के बेच दिया। तो अब आने वाले दिनों में चाहे वो 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके, जिसे तू स्वीकार कर रहा है, तेरे मुंह पे भी लक्ष्मी बैठी हुई है, सरस्वती का वास तेरी जीभ पे भी है। तो ये परमात्मा बुलवा रहे हैं तुझ पे, ये हम नहीं बुलवा रहे, अब तो परमात्मा बुलवा रहे हैं। तेरी जीवा से ही निकल रही है कि 2000 रुपए प्रति कट्टा दिसंबर में भी हो जाएगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब तू उस रेट को किसानों को नहीं देना चाहता है तो आज के रेट में घबराहट पैदा कर दी कि ये मरवा दिया, ये हो गया। क्योंकि तेरी अगर नियत साफ होती तो तू अपने कोल्ड स्टोरेज में आलू के सही रेट किसानों को जो है दिलवाता। किसान साथियों ऊना की स्थिति में आप लोगों को ये दिखा देता हो गया है तो ओए मंगी में चल दी है देखो ये तो सारे फुक्के पे फुक्के दी मंगानी तो अं दवाई दसनी नहीं। चलिया कर दी ना। हाँ जी बंद कर देने देख बन भी जावे चल दिया। ऊना की वास्तविक स्थिति देखने के बाद में अब बात आती है बंगाल की। किसान साथियों बंगाल के एक यूट्यूबर ने, जो कि बड़ा चैनल है, बड़ा ब्रांड बन गया इसी के जैसा, उसने जो है बहुत जो है पहले किसान विरोधी बातें की थी, लेकिन दाना चक्रवाती तूफान की वजह से अब उसकी भी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो भी उस चीज को दिखाने के लिए मजबूर हो गया कि वास्तविक रूप से आलू की फसल में जो लगी हुई है उसमें नुकसान हुआ है। दूसरा जो पंजाब से बीज वहां पर जा रहा है वो जो है सड़ने लगा है, क्योंकि अब जो है 15-20 दिन जो है बुवाई नहीं होनी है, बारिश अभी बदस्तर जारी है, तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ जो है आलू पर दिखाई दे रहा है। हजारीबाग हो, गुलाब बाग हो या बिहार का पूर्वी चंपारण हो, इन सभी जगहों पर जो भारी बारिश जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। और संभवतः आज रात या सुबह तक जो है आप लोगों को जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है झमाझम बारिश भी जो है देखने को मिल जाए। तो देखो किसानों को वो चीज से रूबरू करवाना चाहिए जो कि वास्तविक स्थिति है। अब कटाक्ष कर रहे हैं, क्या मतलब लग रहा है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, दंगल में आ जाओ, वीडियो दूसरे बनाएंगे और तुम्हें घोड़ी पछाड़ना, तुम्हें चित्त कर दिया तो नाम हमारा बदल देना। आओ दंगल में लड़ते हैं यार, यूट्यूब पर थोड़े नहीं लड़ेंगे, यूट्यूब पर तो लड़ते हैं गंवार।